नमस्कार भक्तजनों। आज हम बात करने जा रहे हैं रमा एकादशी व्रत की। एक ऐसा व्रत जो न केवल पापों का नाश करता है बल्कि व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करता है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है और यह व्रत माता लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस वर्ष रमा एकादशी 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। रमा एकादशी 2025 की तिथि और मुहूर्त। तिथि प्रारंभ 16 अक्टूबर 2025 सुबह 10:35 बजे। तिथि समाप्त 17 अक्टूबर 2025 सुबह 11:12 बजे। व्रत का पारण 18 अक्टूबर 2025 प्रातः 6:38 से 8:56 बजे तक। मुख्य व्रत दिन 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत करो तो जैसे सहस्त्र यज्ञों का फल मिलता है वैसे ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से लक्ष्मी जी का स्थायी वास घर में होता है। माता रमा लक्ष्मी जी का ही एक स्वरूप इस दिन विशेष रूप से पूजी जाती है। कहा जाता है कि जो भक्त रमा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करता है उसके जीवन से दरिद्रता, क्लेश और दुख मिट जाते हैं। व्रत विधि। एक दिन पहले दशमी तिथि की रात्रि से ही सात्विक भोजन करें। 2. प्रातः स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता रमा का संकल्प लें। 3. दिन भर उपवास रखें, केवल फलाहार लें या निर्जला व्रत करें। 4. विष्णु भगवान की मूर्ति को गंगाजल से स्नान कराएं, पीले वस्त्र पहनाएं। 5. तुलसी दल, फूल, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। 6. ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 7. रात्रि में जागरण करें और भजन कीर्तन करें। 8. द्वादशी के दिन दान पुण्य कर व्रत का पारण करें। एक समय की बात है, त्रेता युग में राजा मुचुकुंद नाम के एक महान धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। राजा मुचुकुंद भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उन्होंने अपने जीवन में बहुत तप किया था। उनकी पत्नी का नाम चंद्रभागा और पुत्र का नाम शंखनाभ था। राजा की पत्नी भी बड़ी धर्मपरायण थी और वे प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। लेकिन पुत्र शंखनाभ अपने माता पिता की तरह धार्मिक नहीं था। वह धन और भोग में लिप्त रहता था। एक दिन राजा ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, जीवन का सच्चा आनंद भक्ति में है, तुम भी भगवान विष्णु का व्रत करो। परंतु पुत्र ने कहा, पिताजी, मुझे ऐसे व्रतों से कोई लाभ नहीं दिखता। यह सुनकर राजा दुखी हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद भगवान ही उनके पुत्र को सन्मार्ग दिखाएंगे। समय बीतता गया। एक दिन चंद्रभागा ने कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने अपने पुत्र को भी व्रत रखने के लिए कहा, परंतु उसने मना कर दिया। एक दिन जब वह शिकार खेलने जंगल गया तब अचानक एक सिंह ने उस पर आक्रमण कर दिया। भयभीत होकर वह एक ऋषि के आश्रम में भागा। वहां ऋषि भगवान विष्णु का पूजन कर रहे थे। ऋषि के दर्शन मात्र से उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उसने कहा, महाराज, मुझे भी इस व्रत का फल चाहिए। ऋषि मुस्कुराए और बोले, आज एकादशी का दिन है, तुम भी उपवास रखो, यही तुम्हें सिंह से और पापों से मुक्ति दिलाएगा। उसने आज्ञा मानी और पूरे दिन उपवास किया। रात्रि में भजन सुनते सुनते उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन आश्चर्य, मृत्यु के बाद विष्णु दूत आए और उसे बैकुंठ लोक ले गए। उस दिन से रमा एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना जाने लगा। व्रत करने के लाभ। इस व्रत से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। 2. जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। 3. पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। 4. दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। 5. आर्थिक समस्याएं समाप्त होती है। भक्तजनों, रमा एकादशी केवल एक व्रत नहीं, यह आत्मशुद्धि और श्रद्धा का पर्व है। जो इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करता है उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। इस व्रत का पालन निष्ठा और भक्ति से करें और मां रमा तथा श्री हरि की कृपा से जीवन को मंगलमय बनाएं। यदि आपको यह रमा एकादशी की कथा और विधि पसंद आई हो
तो इस वीडियो को लाइक करें, धार्मिक ज्ञान फैलाने के लिए शेयर करें और ऐसे ही और दिव्य व्रत कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, जय माता रमा।